गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज जो है हम हमारे क्लास में हमारे चैप्टर के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। कल हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड थिंग्स या ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, जब वो रहने लग जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। एक वो फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो रहने लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे ये हमारे पास में एक डायग्राम है, इसमें हमें क्लियर दिख रहा है इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास में हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर, ये जो माउंटेन्स है लिथोस्फीयर, और यहाँ कहीं पे हमारे पास में एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। इन सब की मदद से ये जो एक पूरा हमारे पास में सिनेरियो तैयार हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। वो कंडीशन जहाँ पे एक ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान जो है सर्वाइव कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हम अभी इसके आगे डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ लेंगे। ये रही आ गई आपके पास में। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, human beings depend upon the immediate surrounding. They are also independent to each other. This relation of organism, a relation between the organism and surrounding, forms an ecosystem. क्लियर है अपने को? तो सीधा सीधा सा हम अगर बात करें तो क्या है? द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज इको सिस्टम। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग आर फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहने लग गए हैं, जिस कंडीशन में रहने लग गए, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन जो है आप सभी को हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को जो है डेवलप करते रहते हैं। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए आपके पास में एक कोई सा टॉय था। ठीक है, अब आपको जो है वो टॉय काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं आप, अब कुछ एडवांस फॉर्म में टॉयस आ गए, तो आपने उसको यूज़ कर लिया। या मान लीजिए आप जो है लैपटॉप था, पहले आपके पास सिस्टम था, अब सिस्टम से मॉडिफाई होकर हम कहीं पे आ गए हैं? लैपटॉप पे आ गए। अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो पहले हमारे पास काफ़ी छोटे मोबाइल होते थे, धीरे धीरे हमने जो है और उसको डेवलप किया, फिर हमने उसके एंड्रॉयड वर्जन लिया है, और आजकल बहुत ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, सेम वैसे अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हम फर्स्ट जनरेशन पे थे, सेकंड जनरेशन पे थे, थर्ड पे थे, अब हम फोर्थ जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी फिफ्थ जनरेशन जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से जितने चेंजेस ला रहे हैं, वो काहे में आएँगे? ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको, उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अर्ली ह्यूमन एडप्ट देमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग। जो पहले वाले ह्यूमन थे, उनने क्या कर दिया? अपने अपने आप को नेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो क्या करते थे? बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, और जो उनको मिलता था नेचर्स की मदद से, वो उसी से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड दे बिकम मोर वेरिड। और जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया, ठीक है, उनकी जो है ज़रूरतें बदलती गई, बढ़ती गई, और उनने उसमें बहुत सारी चीज़ें लाने लग गए। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। हमने बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं जिससे हम इन्वायरमेंट में चेंजेस ला सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, they learned to grow crops, domestic animals, lead a settled life. The wheel was invented, sulfur food was produced, barter system emerged, trade started, commerce developed, industrial revolution enabled large scale production, transportation become faster, information evolution, communication easier, speed cross the वर्ल्ड। तो मैं अभी आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था, सेम वही चीज़ें इसमें सारी की सारी, कि पहले हमारे पास में हम जो पुराने लोग थे वो पेड़ से तोड़ के खा लिया करते थे, खुद का तोड़ते थे, खुद का खाते थे। पर फिर क्या हो गया? धीरे धीरे कुछ लोग स्पेसिफाइड काम करने लग गए और वो आपस में उस फूड को एक्सचेंज करने लग गए। फिर हमारे पास मनी आ गया, तो हमने मनी से एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। पहले हम बैलगाड़ी पे काम करते थे, अब हमारे पास में फास्टेस्ट व्हीकल एरोप्लेन है। ठीक है, वैसे ही ट्रेन्स हैं हमारे पास में। ठीक है, बसेस हैं हमारे पास में। तो हमने हमारे आप को चेंज कर लिया। मोबाइल इंटरनेट का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। तो इस तरीके से हमने हमारे क्या किए हैं? चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस हम हमारे हिसाब से करते जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं?
ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इकोसिस्टम और ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। कल जो है हम इस वीडियो में हमारे बुक एक्सरसाइज जो है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको लिखा दूंगा। एक बार आप पूरी बुक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको परसों वाले जो लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी थी। उस लिंक के थ्रू आप जो है बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर उसको ऑनलाइन ही देख लीजिएगा, और उसमें आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। और उसी बेसिस पे एक बार आप आपके मन से जो है इसको ओरली ही इन क्वेश्चन आंसर्स को करके देखिएगा, ठीक है। तो कल जो है मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा, तो कल हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।